ये हरा हरा धनिया बिल्कुल खाने के ऊपर डालते हैं तो सब्जियों का रूप रंग तो निखारता है और साथ में हमारी हेल्थ को भी बूस्ट करता है। तो आपने अगर इसे समझा है साधारण तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। तो इस वीडियो को सुनिए, आपको पता चलेगा कि हरा धनिया के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं और इसका सही तरीका, इसका जूस बनाने का क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे थे और हमने क्या गलती कर दी है, हमें क्या सुधारना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अभी तक हम हरा धनिया को सिर्फ साधारण पत्ती समझते हैं और हम इसे अपनी रेसिपीज, सब्जी या फिर नाश्ते में ऊपर से गार्निश करके डालते हैं ताकि दिखने में खूबसूरत लगे और हल्का फुल्का हरा धनिया का स्वाद भी आ जाए। पर आपको पता है या नहीं पता, हरा धनिया से इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे स्किन की प्रॉब्लम होती है या फिर जिन्हें भूख नहीं लगती, घूमते फिरते रहते हैं पर फिर भी उन्हें भूख नहीं लगती है, तो वो अगर हरा धनिया का जूस कंज्यूम करते हैं या फिर हरा धनिया की पत्ती रॉ खाते हैं ना, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हरा धनिया का जूस पीने से ग्लोइंग स्किन भी होती है। पर अब बात ये आती है कि हम हरा धनिया होता है ठंडी तासीर का, मतलब कि इसे हम इंग्लिश में कहें तो होता है कोल्ड पोटेंसी का। तो क्या हम इसे खाली पेट ले सकते हैं? क्योंकि ठंडी तासीर वाली चीज़ें अगर हम खाली पेट लेते हैं तो हो सकता है उससे हमें सर्दी खांसी ज़्यादा हो। तो हमें इसे किस तरीके से लेना चाहिए? काफ़ी लोगों में इस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं या फिर दुविधा में आ जाते हैं कि हर जैसे पालक ठंडी तासीर का होता है, तो मैं भी जब भी ठंडी तासीर की चीज़ें कंज्यूम करती हूँ तो सिर दर्द हो जाता है, सर्दी जैसा लगता है। तो हमें इसे किस तरीके से लेना चाहिए कि इससे हमें ड्रॉबैक्स बिल्कुल भी ना मिले और हमें सिर्फ इसका बेनिफिट ही बेनिफिट मिले। पहली चीज़ तो ये है कि इसे जूस कैसे बनाना चाहिए। जितना भी हमें किसी भी चीज़ का जूस बनाना हो तो जितना हो सके हमें बिना मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करके जूस बनाना चाहिए। इसका ट्रेडिशनल तरीका ये होता है कि हमें खलबत्ता लेना है और उसमें हमें जितना भी जूस बनाना है, मतलब लगभग जितना आप एक किसी रेसिपी में हरा धनिया डालते हैं ना, बस उतना हरा धनिया लेना है और उस खलबत्ते में थोड़ा सा कूट लेना है, हल्का हल्का सा। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट तो क्या 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और उसे आप हल्के से अगर आप खलबत्ते में कूटेंगे ना तो वो बिल्कुल मैश हो जाती है। हरा धनिया की पत्ती बड़ी नाजुक सी होती है, तो खलबत्ते में हल्का सा कूटना है और फिर उसके बाद वो जो पेस्ट बन जाता है, मतलब थोड़ा सा लुब्दी टाइप बन जाता है, उसे आप किसी भी एक कांच के गिलास में निकाल लेना है और उसमें डाल देना है आपको पानी। पूरा 1 गिलास फिल कर लेना है। इसे आपको खाली पेट कंज्यूम करना है। तो इससे क्या होगा, नेचुरल भूख बढ़ेगी, चेहरे पे ग्लो आएगा, स्किन टाइट हो जाएगी। और अगर आपको ठंडी तासीर वाली चीज़ें सूट नहीं होती है तो आपको इसे लेना होगा ब्रेकफास्ट के बाद, खाना खाने के बाद नहीं लेना, फिर असर ही नहीं करेगा। तो ब्रेकफास्ट जो भी आप लेते हो सुबह से हल्का फुल्का, जैसे उपमा, इडली वगैरह कुछ भी होता है, ब्रेड वगैरह लोग लेते हैं आमतौर पे, पर ब्रेड नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो इसे हमें ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए, तो हमें सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होगी और कोई ठंडी तासीर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर आराम से सुबह खाली पेट लीजिए, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि चेहरे पे एंजिमा हो रहे हैं या फिर पिगमेंटेशन हो चुके हैं चेहरे पे, और हमने काफ़ी ज़्यादा DIYs या होम रेमेडीज भी ट्राई कर ली, कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है अभी तक। तो आप ऐसा कीजिए, इंटरनल कुछ इस प्रकार की चीज़ें लेना शुरू कर दीजिए कि इससे आपको एक अंदर से ही ग्लो आने लग जाए और आपका चेहरा बिना कोई चीज़ें लगाने से ही आपका चेहरा, आपके फेस पे ही सारी जो प्रॉब्लम्स दिख रही है वो सारी कम होती जाए। तो इसके लिए है कोरिएंडर लीव्स का जूस। और हाँ, एक बात और है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ का जूस लेना हो पत्ते वाली चीज़ों का, तो उसे हमें घर पे लगाना चाहिए। तो मैंने तो अपने घर पे हरा धनिया लगाया है और मैं उसी का जूस कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि घर पे अगर हम हरा धनिया, पालक, मेथी कुछ भी सी चीज़ लगाते हैं ना, तो हम इसमें किसी भी प्रकार का दवाई का छिड़काव नहीं करते हैं। और आप अगर खेतों में देखेंगे, अगर हम बाजार से लेकर आते हैं धनिया, पालक वगैरह, तो वो बहुत से प्रकार के दवाइयों का छिड़काव करते हैं, मेडिसिन का छिड़काव करते हैं, केमिकल का स्प्रे करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि खेत में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लगी रहती है ना, तो कीटाणु लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उन्हें करना पड़ता है इस तरीके की चीज़ें। पर अगर हम घर पे छोटे से अमाउंट में लगाते हैं ना, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह नहीं लगते हैं, एकदम फ्रेश होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने घर पे गमले में ही हरा धनिया लगाया। कोई ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए कि कुछ खास मिट्टी होना चाहिए कि थोड़ा सा कोकोपीट वगैरह, इस प्रकार की कोई टेंशन की बात ही नहीं। जो भी आपके पास मिट्टी हो उसमें आपको हरा धनिया के बीज लेना है, उसे पानी में भिगो के रखना है थोड़ी सी देर के लिए, फिर उसके बाद आपको उसे गमले में डाल देना है। बस आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पानी देना है, रेगुलर दिन में 2 बार। तो मैंने अपने देख सकते हैं कि मैंने गमले में लगाया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बात और आपने नोटिस करना कि आप मार्केट से हरा धनिया लेकर आते हैं तो उसकी पत्ती बड़ी मोटी मोटी सी होती है, और अगर हम घर पे लगाते हैं ना तो उसमें फूल आते हैं और उसमें धनिया के बीज भी लगने लग जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें रहती है ना, ये बहुत बढ़िया बेनिफिट देती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमें हरा धनिया सब्जियों में कब मिलाना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उसे तड़के में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, तड़के में जैसे ही हरा धनिया गर्म होता है ना, तो उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हरा धनिया में बहुत
बहुत सारा पानी होता है। अगर हम उसे गैस पे पका लेंगे ना तो वो सारा पानी सूख जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसके गुण। तो हरा धनिया को हमेशा सब्जी बनने के बाद के ऊपर से गार्निश करना चाहिए हरा धनिया की पत्ती, तो हमें हरा धनिया का रेगुलर बेनिफिट्स मिलेगा। काफी लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। कोरिएंडर का, हरा धनिया का अगर हम ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी वगैरह हो जाए, क्योंकि ये काफी ठंडी तासीर का होता है और जिन्हें बार बार सर्दी होती रहती है बदलते मौसम में, तो उनको हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद हरा धनिया का जूस कंज्यूम करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, जैसे कि ये हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को लो करने में। ये एक रिच है इम्यून बूस्टिंग एंटीऑक्सीडेंट से और ये प्रोमोट करता है डाइजेशन को, और हमारे जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जिन्हें, उनके लिए काफ़ी अच्छा है हरा धनिया का जूस। और ये इन्फेक्शन से फाइट करता है, जैसे काफ़ी लोगों को पिंपल्स हो जाती है फेस पे, वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। और इन्फेक्शन कहाँ से आता है? बालों में से डैंड्रफ जो रहती है वो चेहरे पे आ जाती है, तो उसकी वजह से हमें स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें हरा धनिया का जूस अप्लाई करना चाहिए फेस पे और हमें इसका जूस कंज्यूम भी करना चाहिए एम्प्टी स्टमक। तो ये हमारे इन्फेक्शन को फाइट करता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है इन सारे इन्फेक्शन से। और हमें इसे हमारी डाइट में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। हमें जितना हो सके रॉ खाने का कोशिश करना चाहिए, इससे हमें इसका 100% बेनिफिट मिल पाता है। और हरे धनिया की पत्ती में होता है रिच और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और बीटा कैरोटीन, जो कि हमारे स्किन को सॉफ्ट, सपल और ग्लोइंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जिन्हें एक्ने और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उन्हें तो ज़रूर कोरिएंडर का जूस अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। तो उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर उनके फेस पे ग्लो दिखने लग जाएगा और जितनी भी स्किन की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लास्ट बेनिफिट बट नॉट द लीस्ट वन, जो कि है एनीमिया। काफ़ी फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है कि एनीमिया होता है, खून की कमी होती है हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से, तो उन्हें ज़रूर सुबह एम्प्टी स्टमक इस हरा धनिया का जूस ज़रूर लेना चाहिए। बनाने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता है और स्वाद तो बहुत ही बढ़िया लगता है। चाहो तो उसमें 1-2 बूंद नींबू भी डाल सकते हैं। उन्हें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए जिन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वजह से हमें वीकनेस हो जाती है और आँखों की रोशनी भी कमज़ोर होने लग जाती है, क्योंकि हरा धनिया में होता है प्रचुर मात्रा में आयरन की अगर कमी होती है तो हमें एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हीमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है। तो हमें हरा धनिया को जूस के रूप में लेना चाहिए, बजाय कि किसी सब्जी के ऊपर डाल के या फिर तड़के में डाल के। जूस का बेनिफिट जो हमारे शरीर में जाता है ना, तो एकदम नस नस में जाता है, जिसका हमें तुरंत, मतलब लगभग 7 दिन के अंदर आपको अपने चेहरे पे दिख जाएगा कि आपने हरा धनिया का जूस पिया है और उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आपको अगर यकीन नहीं है ना, तो आपने इसे सिर्फ 2 या 3 दिन कंटिन्यू जूस पी के देखिए, फिर आपको ही पता चल जाएगा चेहरे पे चमक आ चुकी है। और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमें जो वीकनेस होती है उसमें हमें काफी ज्यादा राहत मिलने लग जाएगी। अभी से जाइए और हरा धनिया घर पे लगाइए। जो भी आपके पास धनिया के बीज होते हैं, जो खड़े धनिया होते हैं, उसे थोड़ा सा स्प्लिट करना है और उसे पानी में भिगो के गमले में डाल देना है और आप देखना 2-3 दिन बाद उसमें से पौधारोपण हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो और आपको लगी ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल, तो कर दीजिए लाइक। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेंगे इस चैनल के वीडियोस के। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।